गाजीपुर लोकसभा जिस पर पूरे देश की नजर थी, यहां तक कि सीट की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी मोहन यादव धामी सहित तमाम नेता गाजीपुर चुनाव प्रचार में कूदे। बावजूद इसके अफजाल अंसारी पिछले जीत के अंदर से और अधिक मदों से जीत हासिल कर ली। इन सब मामलों को लेकर अफजाल अंसारी से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि नैरेटिव बनाया गया था कि मुख्तार अंसारी रहते तो बात कुछ और होती। हमने लोगों को समझाने की कोशिश की, वह 18 साल से जेल में थे तो लोग कहते थे वह कहीं भी हों, व्यवस्था उनकी ही थी। अब ऐसे में वह नहीं है, पहले चुनाव है तो अब कहां से कैसे राजनीति होगी। इस दौरान 2019 के चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन से चुनाव करीब 1,19,000 वोट मतों से जीतने पर लोगों ने जातिवाद विकास पर भारी होने की बात कही थी। इस पर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना अलग प्रत्याशी लड़ाया। यहाँ तक कहा कि आपकी सजा हो चुकी है और रोज आपके सर पर तलवार लटक रही है। सपा और बसपा का समझौता नहीं होने के बावजूद बसपा प्रत्याशी को 1,65,000 वोट मिला। वहीं इस बार हमें 5,40,000 वोट मिला, जो बसपा के बगैर मिला है। तो आखिर क्या है, कैसे है, यह तो आप नैरेटिव जो था वह भ्रामक था। जनता को गुमराह करने के लिए आप लोगों ने मान लिया था। अब चुनाव मुख्तार विहीन है। यह चुनाव मुख्तार विहीन नहीं रहा। इस चुनाव में मुख्तार न रहकर भी जिस तरह से खत्म किया गया, उसको जनता लेकर उसमें गुस्सा था। जो चुनाव में देखने को मिला, अहंकारी सत्ता चलाने वाले लोगों को यह कहना था कि उसे मारना तो था ही, मिट्टी में मिला दिया। आज हम जीत गए हैं, यह बड़ी बात नहीं है। हम गाजीपुर के अलावा बलिया, चंदौली, जौनपुर, मछली शहर, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, घोसी, गोंडा सहित कई जनपदों में जीत गए। इतना ही नहीं, फैजाबाद में भगवान राम का मंदिर बनाकर आप सभी ने ढिंडोरा पीटा। वहां भी भगवान का ऐसा प्रकोप आया कि भारतीय जनता पार्टी हार गई। इतना ही नहीं, चित्रकूट धाम करवी भी हार गए। उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने की बात कर रहे थे, इंडिया गठबंधन को एक भी सीट देने को तैयार नहीं थे। वहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने अहंकारी सरकार को औकात दिखा दी है। 32-33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समट कर रह गई। वहीं इंडिया सरकार के गठन पर कहा कि उन्हें मोहताज होना पड़ रहा है एनडीए की सरकार को, नायडू और नीतीश का। वह गर्दन में रस्सी डालकर एक तरफ आंध्र प्रदेश खींचेगा तो दूसरी ओर बिहार खींचेगा। अब जलालुद्दीन का जलाल अब नहीं चलेगा। इस बार इस सरकार में ऐसा भी हो सकता है कि पीएम अमित शाह से कहें कि कुर्सी खाली करो, क्योंकि अब मदद लेनी है। भाजपा की जो सुल्तानियां चलती थी, अब वह सुल्तानियां नहीं रहेगी। भी नैरेटिव बनाया गया कि आपके भाई मुख्तार अंसारी रहते थे तो बात और होती थी। हमने कई बार समझाने की कोशिश की कि भाई मुख्तार अंसारी तो 18 साढ़े 18 साल से जेल में थे। नहीं, और कहीं भी रहे हो, व्यवस्था तो सब उनकी हो जाती थी। तो अब आप तो वो है नहीं, पहला चुनाव है, अब कहाँ, अब कैसी राजनीति और कहाँ से चुनाव और कहाँ से जीत। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस इलेक्शन में था कि आप जीत गए थे 1,19,000 से, जब मनोज सिन्हा के अगेंस्ट 2019 में, लेकिन तब आपके साथ बहुजन समाज पार्टी थी। बहुजन समाज पार्टी का सिंबल था, समाजवादी पार्टी का समर्थन था। आज बहुजन समाज पार्टी अलग कैंडिडेट लड़ा रही है। आपकी सजा हो चुकी है, आप तो जमानत पर बाहर है, रोज तलवार सर पे लटकी हुई है। कुछ बाकी रहा हो तो बताइए। बीएसपी और समाजवादी पार्टी का समझौता नहीं होने के बावजूद अब 1,65,000 वोट तो मिला है ना बीएसपी कैंडिडेट को। उसके उस इलेक्शन में वो सीधी सी बात है, वो इस खाते में था। लेकिन हम 5,66,000 वोट पाए थे, और आज भी आप देखेंगे तो 5,40,000 वोट बसपा के बगैर, और आपके अनुसार या विपक्षियों के अनुसार विकास बिना किए बगैर। तो आखिर क्या है, कैसे है? या तो वो जो नैरेटिव बनाया जा रहा था वो भ्रामक था, जनता को गुमराह करने के लिए था। जनता कुछ उसमें 1-2% गुमराह भी हुई होगी, लेकिन बाकी लोग तो सब कुछ समझ रहे थे। मुख्तार को आपने मान लिया मुख्तार विहीन है। मुख्तार विहीन चुनाव तो रहा नहीं। मुख्तार न रह करके भी जिस तरह से उनको खत्म किया गया जहर दे करके, उसके लिए जो जनता में एक गुस्सा था, और उसके लिए अहंकारी सत्ता चलाने वाले लोगों का ये कहना कि मरना तो था ही, मिट्टी में मिला दिया। आज हम जीत गए, ये बड़ी बात नहीं है।
हम आप ही लोगों से जो कहते थे वो सब सीटें जीत गए। हम चंदौली भी जीत गए, बलिया भी जीत गए, सलेमपुर जीत गए, घोसी जीत गए, लालगंज जीत गए, आजमगढ़ जीत गए, चंदौली जीत गए, जौनपुर जीत गए, मछली शहर जीत गए। कहाँ बढ़े? सुल्तानपुर की तरफ बढ़े, वहां भी जीत गए। अंबेडकर नगर की तरफ बढ़े, वहां भी जीत गए। कहाँ बताएं? फैजाबाद में जहां भगवान राम का मंदिर बनाकर और आपने बड़ा ढिंडोरा पीटा कि हमने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करा दी, वहां भी भगवान का ऐसा प्रकोप आया कि भारतीय जनता पार्टी वहां भी हार गई। चित्रकूट धाम, करबी और बांदा वहां भी हार गई। धार्मिक तीर्थ स्थलों में अयोध्या के बाद उसका बड़ा महत्व है। मोदी जी की नैया डूबते डूबते 3 राउंड डूबी रही, फिर उतरा गई। हमने कहा था, तो आप लोग सोच नहीं पाए होंगे, कहा था कि अगर मोदी जीत भी जाएंगे तो अपनी जीत से शर्मिंदा होंगे, क्योंकि आपने नैरेटिव बनाया था कि मोदी 10 लाख से जीत रहे हैं। तो जब 10 लाख से जीतने वाला और रास्ते में कई बार पिछड़ जाता है, उसके बाद क्या बात किया जाए। उत्तर प्रदेश में 80 में 80, आप 1 सीट 2 सीट भी देने को जहां तैयार नहीं है, वहां उत्तर प्रदेश की जनता ने औकात बता दी अहंकारी सत्ताधारी लोगों को कि 32-33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमट गई, जो कहती थी कि हम तो 80 में 80 जीत रहे हैं। कोई सीट आप लोग बताते हुए भी, मतलब कुछ भी कहिए, उसको एक पैसे का नोटिस नहीं।